हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इस कोर्स जो हम चला रहे हैं आपके लिए, इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने फंक्शन की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद अब हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी चला रहे हैं, उसी की आज थर्ड वीडियो है। और आज इस तीसरी वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्ज़ाम में आपके आने की पूरे चांसेस रहते हैं, चाहे वो आपका उत्तराखंड एलटी हो, चाहे वो आपका हरियाणा हो, चाहे आपका DSSS भी हो, इसमें से हर जगह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को समझ लीजिए। देखिए, फंक्शन कंटिन्यूटी कब होती है फंक्शन में, अगर हम देखें तो फंक्शन की कंटिन्यूटी पर अगर हम चर्चा करें कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि LHL जब बराबर होती है RHL के और बराबर होती है वैल्यू के, तब फंक्शन कंटिन्यूस माना जाता है। यानी LHL एट x इजिकल टू, अगर हम a पर देखते हैं किसी फंक्शन की, fx फंक्शन की, तो LHL क्या लिखते हैं दोस्तों? LHL हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। और RHL क्या लिखते हैं? RHL हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। इसके बाद वैल्यू क्या होती है उस फंक्शन पर, उसकी वैल्यू यानी f है। जब ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूस कहलाता है। अब हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप की होती हैं? तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें दोस्तों, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती हैं मेनली तीन टाइप की होती हैं, चार भी होती हैं लेकिन तीन टाइप की मेनली होती हैं। पहली होती है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, देखिए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर होती है इसको समझिए। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है जब LHL बराबर हो RHL के बट वैल्यू बराबर ना हो। यानी उस पॉइंट पर वैल्यू अगर बराबर ना हो, LHL तो RHL के बराबर हो लेकिन वैल्यू बराबर ना हो, तो वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का? जंप डिसकंटिन्यूटी। देखिए, जहाँ पर LHL बराबर ना हो RHL के एंड LHL एंड RHL आर फाइनाइट वैल्यू। कैसी वैल्यू दें? एक फाइनाइट वैल्यू दें, ठीक है जी। और तो वहाँ पर क्या होती है? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या उसको हम जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। जो तीसरा होता है हमारे लिए, वो तीसरा होता है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देखिए सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है? सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में LHL RHL के बराबर नहीं होता एंड LHL एंड RHL आर इनफाइनाइट। कैसी वैल्यू दें? इनफाइनाइट वैल्यू दें। तो वो आपके लिए सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी एक प्लस के इन्फिनिटी आ जाए और एक माइनस के इन्फिनिटी, लेकिन वैल्यू कैसी हो? इन्फिनिटी हो। एक और होती है जिसे हम मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है दोस्तों? मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में LHL RHL के बराबर ना हो बट कोई एक फाइनाइट हो और एक इनफाइनाइट हो। यानी LHL आपके लिए या तो फाइनाइट हो और RHL कैसी हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। क्लियर? या फिर LHL आपके लिए फाइनाइट हो जाए, वो इनफाइनाइट, और RHL कैसी हो जाए? फाइनाइट हो जाए।
तो आपकी क्या हो जाती है, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो ये बेसिकली 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, लेकिन एक चौथे टाइप की भी डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम मिक्स्ड कहते हैं। इससे एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में जरूर आने वाला है 101%। चाहे वो एग्जाम आप एलटी का दे रहे हो, यूपी एलटी का, चाहे वो आप एलटी ग्रेड आपके लिए उत्तराखंड वाला दे रहे हो, या कोई भी ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो कोई भी आप दे रहे हो, चाहे DSSB का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h³ स्क्वायर रूट 8 + h माइनस 1/2h। तो देखिए यहाँ से क्या काम करें हम, ये क्यूब रूट है, ठीक, h टेंड्स टू 0। अब एक काम कीजिए, यहाँ से आप 8 बाहर निकालिए तो क्यूब रूट करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, यानी 2h हो जाएगा। और ये जो है क्यूब रूट आपके लिए कितना हो जाएगा, 1 + h/8 हो जाएगा, और माइनस के 1/2h। इस पूरे 1/2h को आप बाहर ले लीजिए। जब 1/2h को बाहर ले लेंगे तो और इसको ऊपर ले जाइए तो 1 + h/8 की पावर ये माइनस के 1/3 हो जाएगी, क्योंकि ये पावर ऑल ओवर 1/3 है, क्यूब रूट है, माइनस के 1/2h हो जाएगा। जब आप इसका एक्सपेंशन 2h नहीं, 2h तो कॉमन ले लिया, तो आपके लिए कितना हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। क्लियर, क्योंकि 2h हमने कॉमन ले लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2h हो गया। यहाँ से आप इसका एक्सपेंशन खोल दें तो 1 माइनस 1/3 h/8। इसी तरीके से और आगे भी आप एक्सपेंशन खोलेंगे तो प्लस माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और h/8 का स्क्वायर, इस तरीके से ये हो जाएगा, और माइनस के 1 ये हो गया, माइनस से ये कैंसिल हो गया। फिर आप देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 1h से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/h से, तो 1/2 ये बचेगा, और ये माइनस के 1/24 बचेगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस के कितना हो जाएगा 1/3 तो ये है, और 4/3 ये हो जाएगा प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल, और h की पावर 2 है, एक h बचेगा खाली, /8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। देखिए बाकी तो लिमिट रखने पर सब 0 हो जाएगा, क्योंकि सब h की टर्म आएंगी। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा लिमिट रखने के बाद बस 1/2 इंटू माइनस 1/24, तो ये माइनस के 1/48 इसका आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस सिर्फ एक्सपेंशन खोलना है और आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद आप लिमिट रख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया sin a + 1 x + sin x/x लेस देन 0 पर c मान है, और 0 से बड़े पर ये स्क्वायर रूट x + bx² माइनस स्क्वायर रूट x/bx स्क्वायर रूट x है। और उन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस है फंक्शन x = 0 पर। देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या है। ये आपके लिए हो गया, ये x हो गया, और x से लेस देन पर फंक्शन है sin a + 1 x + sin x/x। x 0 पर आपके लिए, क्योंकि हम 0 पर देख रहे हैं यहाँ, 0 से लेस देन, 0 से ग्रेटर देन है स्क्वायर रूट x + bx² माइनस स्क्वायर रूट x/bx स्क्वायर रूट x। देखिए जब इस पर देखते हैं तो ये 0/0, यानी इसे हम 2 क्वेश्चन में भी बदल सकते हैं। sin a + x/x इसको कर सकते हैं, और प्लस के इसको sin x/x कर सकते हैं। इसको हम देखें तो यहाँ से स्क्वायर रूट x कॉमन ले लें, तो अंदर जो बचेगा वो 1 + bx बचेगा, माइनस के 1/bx स्क्वायर रूट x, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। जब हम इसमें आपके लिए क्या करेंगे, अगर हम देखें लिमिट रखें तो ये भी 0/0 की फॉर्म बन रही है। यहाँ देखिए हमने a + 1 से मल्टीप्लाई और a + 1 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बन गया, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बन गया, यानी ये बन गया a + 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1, ये बन गया बराबर c के, क्योंकि ये c है, और बराबर इसमें एल हॉस्पिटल लगा दें, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 + bx इंटू b, और अपॉन इसका जो हो जाएगा ये b हो जाएगा।
तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे और लिमिट रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया a+2 बराबर c इक्वल टू 1/2, यानी c का मान 1/2 आ गया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे a+2 बराबर 1/2 से, तो a बराबर जो आ जाएगा वो 1/2 माइनस के 2 आ जाएगा। तो a इक्वल टू जो बचेगा वो माइनस के 3/2। अब देखिए क्योंकि b में x का मल्टीप्लिकेशन है तो b तो 0 ही होगा, b चाहे कुछ भी रख दें। तो b इसलिए हम रियल में मान लेंगे, b की वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि b का मान तो 0 ही होने वाला है क्योंकि वो x का मल्टीपल है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यानी a बराबर माइनस के 3/2 और c बराबर 1/2 और b कुछ भी रख दे क्योंकि b का मल्टीपल वहाँ पर क्या हो रहा है, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं, बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, इसकी मैं डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन हो e की पावर में माइनस में 1/x इस तरीके से, देखिए यहाँ पर माइनस है ये, अपॉन e की पावर 1/x प्लस e की पावर, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ x की आप पावर देख लीजिए। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 का मल्टीपल मान लें यहाँ, और 1 को x की पावर 0 लिख देते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में जो आपको समझाया था, इसको अगर m मान लें और m लेस देन इक्वल टू 0 हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है। और m 0 से लेकर किसके बीच हो, लेकर 0 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा, 0 से लेकर 1 के बीच हो, 0 से लेकर m 1 के बीच हो, m 0 से 1 के बीच। तो 0 से जब 1 के बीच m की वैल्यू होगी तब आपके लिए 0 पर इक्वल नहीं रहेगा, 0 पर इक्वल नहीं रहेगा। 0 m से बड़ा हो और 1 के बराबर या लेस देन हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है और वैल्यू उसकी वहाँ पर 0 आती है। क्लियर। इसके बाद अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, या 1 से बड़ा ही ले लें, बराबर ना ले, तो m जब 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी होगा। ये 3 केस पहले भी मैंने बताए थे आपको पिछली वीडियो में भी, जिसमें मैंने साइन 1/x वाला बताया था। तो यहाँ पर m का जो मान हो रहा है वो 0 हो रहा है, तो इसका आंसर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन होती। तो बस ऐसा क्वेश्चन जहाँ भी e की पावर 1/x की फॉर्म बन रही है, वहाँ पर x का जो मल्टीपल है वो देख लें कि x की पावर क्या बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा कि यहाँ पर 2 है, देखिए 2 से लेस देन पर जो वैल्यू है वो x-2। अब देखिए 2 इसका क्या है, 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये माइनस में खुलेगा लेफ्ट हैंड की तरफ, और प्लस के 2 पर वैल्यू है a+b, और 2 से इधर ये भी आपका किस में खुल जाएगा, प्लस में, क्योंकि ग्रेटर पर देख रहे हैं तो ग्रेटर पर मोड प्लस में खुलता है, प्लस के b, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी यहाँ बचेगा -b + a बराबर a+b बराबर 1+b। जब हम इन सब को सोल्व करेंगे, या आप सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं या सोल्व भी कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों को, या इसको और इसको भी आप देखते हैं, या इन दोनों को ले लें, -1 + a बराबर a+b ले लें, तो ये कैंसिल हो गया और b बराबर -1 आ गया। और जब आप इन दोनों को ले लें a+b बराबर 1+b, तो b कैंसिल हो गया और a बराबर 1 आ गया, क्योंकि सब इक्वल है, कंटिन्यूस में सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो v का मान -1 और a का मान 1 b ऑप्शन में आ रहा है, तो वो b ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दिक्कत जो होती है वो मॉडुलस को हटाने में होती है, तो उस बात को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो आपके लिए है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + 10x अपॉन 1 - 10x की पावर 1/x। यहाँ पर आप देखें तो ये जो बन रहा है ये 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, क्योंकि 10 0 0 हो जाएगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी और फंक्शन की पावर फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने बताया था, e की पावर लेकर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर लें और 1 + 10x
अपॉन 1 माइनस टेन एक्स में से आप -1 कर लें और ये इंटू में आ जाएगा 1/x। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने से क्या हो जाएगा, 1 + 10x -1 प्लस के 10x हो जाएगा और अपॉन 1 माइनस 10x हो जाएगा ये, और इंटू 1/x। तो देखिए ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 2 10x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 10x अपॉन x, ये वाला इसके में लिख देते हैं, और 1/1 माइनस 10x ये बच जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और लिमिट जब इसमें 0 रखेंगे 0, तो कुल मिला के 2 ही बचने वाला है। तो e⁻², देखिए ये ऑप्शन में 2 होगा, यहाँ e⁻x तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको चेंज कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, तो यहाँ पर जो होगा वो 2 होगा। क्लियर? तो आप इसको 2 लिख लेना, तो e⁻² आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को करने में, क्योंकि ये 1 बन जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो e⁻² आपके लिए बच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर x⁻³ + 1/x² +1, और ये कितना दिया हुआ है, -ax + b, ये हमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ से सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, और बराबर 2 है यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखिए एक बार तो एलसीएम ले लीजिए x² + के 1, तो ये हो जाएगा x⁻³ + 1 माइनस ax + b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x² + 1 की, मल्टीप्लाई कीजिए तो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻³ + 1 माइनस ax⁻³ + ax + bx² बन जाएगा, और प्लस के b, और अपॉन में तो x² + 1 बराबर 2। देखिए यहाँ से x⁻³ आप कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस के a हो जाएगा, प्लस माइनस के bx² हो जाएगा, माइनस के ax हो जाएगा, और माइनस के b + 1 हो जाएगा, और अपॉन x² + 1। देखिए ये वैल्यू जो आ सकती है वो जब ही आ सकती है जब नीचे की डिग्री और ऊपर की डिग्री बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये क्यूब नहीं होगी, क्योंकि नीचे 2 डिग्री है, तो ऊपर भी जब 2 डिग्री होगी तभी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मैंने आपको ये समझाया था कॉन्सेप्ट। जब x⁻³ ऊपर डिग्री ज़्यादा होती है तो इन्फिनिटी आता है मान, जब नीचे डिग्री ज़्यादा होती है तो 0 आता है, और जब दोनों डिग्री बराबर आ जाती है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो बराबर में कांस्टेंट है, तो इसलिए इसकी डिग्री बढ़ाने के लिए हम 1 + a को कितने के बराबर रखेंगे, 0 को। अब देखिए जब ये 0 हो गया तो ये डिग्री हो गई, जब ये हो गई तो ये डिग्री माइनस के b, और नीचे का जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 बराबर 2 के आ जाएगा, यानी ये जो है 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिग्री बराबर हो गई। तो यहाँ से a बराबर आपके लिए -1 आ जाएगा, और b बराबर आपके लिए -2 आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें a बराबर आपके लिए कितना दे रखा हो, नहीं, 1 मिनट, ये एरर हो गया, यहाँ पर माइनस होगा भाई, क्योंकि 1 - a हो जाएगा, माइनस है ना यहाँ, तो ये 1 - a कर लेना, ये हो जाएगा 1 - a बराबर 0। तो a का मान जो है वो प्लस के 1 आ जाएगा, और b का -2, यानी ऐसा ऑप्शन नंबर b में ये आपके लिए हो रहा है, जिसमें a बराबर 1 है और b बराबर -2। तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। 2 जो आएगा बराबर में जब आएगा जब नीचे डिग्री और ऊपर की डिग्री बराबर, तो इसलिए 1 - a को 0 के बराबर रख दो, तो a का मान प्लस के 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन होता है। ये कौन सी थ्योरम का क्वेश्चन होता है, सैंडविच। और यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ये भी ठीक कर लेना, ये एरर दी हुई है बुक में, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या होती है पहले समझ लीजिए। सैंडविच थ्योरम इसको क्यों कहते हैं, देखिए होता क्या है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू है ना, वो x से लेकर x + 1 के बीच की वैल्यू होती है। ऐसी जो 2x है वो आपके लिए 2x के बराबर होता है, और ये x + 2 के बीच में। ऐसी 3x आपके लिए 3x, और ये 3x + 1, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए nx हो जाएगा, और ये nx से लेकर कहाँ तक, nx + 1 तक। देखिए इन तीनों साइड को अलग जोड़िए, इन तीनों को, तो ये सैंडविच हो गया।
मतलब दो ब्रेड के बीच एक आपके लिए क्या लगी हुई है, आपके लिए कुछ ना कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं, या आपके लिए क्या लगा हुआ, खीरा, इस तरीके से समझ लीजिए। ये सैंडविच हो गया दो ब्रेड के बीच, तो इसलिए इसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। अब देखिए ये इसके बराबर है, तो चाहे इसको सोल्व कर लो या इसको, बात एक ही आने वाली है। इसलिए इसको हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और x प्लस 2x प्लस 3x प्लस ये nx अपॉन कितना आ जाता है n स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेते हैं। क्यों सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है ग्रेट इंटीजर में। तो आपके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे ही लेकर n तक ले लेंगे और x कॉमन n स्क्वायर, यानी ये जो हो गया ये समेशन n हो गया, समेशन n और इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर। तो देखिए समेशन n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन n स्क्वायर। देखिए जब इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ऊपर की जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बन रहा है 1 अपॉन 2 इंटू एक्स, 1 अपॉन 2 इंटू एक्स और ये 1, तो इसका आंसर 1 अपॉन 2 वो यानी x अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ आपको सोल्व नहीं करना ये। देखिए इसको डायरेक्ट ट्रिक x तो लेना ही लेना है क्योंकि ये x का मल्टीपल चल रहे हैं, और यहाँ पर जो लेना है हमें 2, जितनी पावर होती है उतना ले लेते हैं। अगर 3 पावर है तो 3 ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, बस ऊपर x रहेगा हमेशा, जो भी नीचे n की पावर होगी वो ले लेंगे। तो करने का तरीका ये है, क्योंकि ये सैंडविच थ्योरम होती है, ये इसके इक्वल होता है, तो हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं इधर वाले पार्ट को, तो वो बीच के इक्वल है तो इसलिए उसकी वैल्यू उसके बराबर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट स्क्वायर रूट x प्लस साइन x और अपॉन x माइनस के कोस x। तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन x, और ऐसे ये हो जाएगा x यहाँ से कॉमन ले ले 1 माइनस कोस x अपॉन x, x से x कट गया। जब हम लिमिट पर वैल्यू देखते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पर हम साइन x अपॉन x की वैल्यू देखते हैं तो ये 0 बनती है। क्लियर, ये कितनी बनती है, 0 बनती है। क्योंकि साइन इन्फिनिटी क्यों 0 बनती है, देखिए लिमिट रखिए, ये हो गया साइन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वो कितने के बीच होगी, -1 से 1, और वो हमने m मान ली कि वो m वैल्यू है, तो वो m अपॉन इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसी कोस वाला भी हो जाता है, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 होने वाली है, तो बचा क्या, 1 अपॉन 1 बचा, यानी 1 इसका आंसर आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना कि x टेंस टू इन्फिनिटी पर साइन x अपॉन x का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से वैसे ही आ गया, मैंने अभी आपको समझाया था। इस क्वेश्चन में आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ देखिए x की पावर 0 बन रही है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे डॉट, और ये 1 प्लस ई की पावर -1 अपॉन x और 1 माइनस ई की पावर -1 अपॉन x बन रहा है। तो ये जो वैल्यू है ये m बराबर 0 हो गया, और 0 होता है तो आपके लिए डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करती है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर नन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कहा लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 1 माइनस कोस 2x अपॉन x। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ी सी बस आपको समझनी है, टेक्निकल चीज़ है, और इसका आंसर गलत कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो इसमें करना क्या है, 1 अपॉन 2, इसको आप हाफ एंगल में तोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और अपॉन में x तो चल ही रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल, और 2 से 2 भी हो जाएगा बाद में। तो आपके पास बचा लिमिट x टेंस टू 0 स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर x अपॉन x। तो इसको सिंपल साइन x बाहर नहीं निकलता, क्योंकि दोनों वैल्यू हो सकती हैं प्लस माइनस की, तो इसलिए जो है ना इसमें जो वैल्यू आती है वो लिमिट के साथ आता है, ये बाहर लिमिट में भी दोनों वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिमिट जब भी स्क्वायर रूट आपके लिए लिमिट वाले क्वेश्चन में जब भी स्क्वायर रूट में फंक्शन हो तो उससे जब भी बाहर निकालें आप वो उसको लिमिट में निकालें। तो आप जब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कुछ बच्चे इसको गलत कराते हैं और साइन x अपॉन x मानकर इसकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म 1 लगा देते हैं, और 1 ऑप्शन में भी होता है।
ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है, जब हम जीरो से इधर खोलते हैं तो ये माइनस के साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाता है और ये साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाता है प्लस के, तो ये -1 आ जाता है और ये +1, तो दोनों बराबर नहीं होती LHL RHL। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट से बाहर ऐसी वैल्यू निकालें वो मॉडुलस में निकालें, इसलिए इसका आंसर भी आपके लिए नन हो जाएगा, यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। लिमिट क्या हो जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल। 3 है, 3 से इधर खोलेंगे तो वो आपके लिए किस में खुलेगा, माइनस में खुलेगा, और इधर ये प्लस में खुलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा एग्जाम में, ये -1 हो गया और ये +1, दोनों बराबर नहीं है। कभी कभी वो ये भी पूछ लेता है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो दोस्तों ये फर्स्ट काइंड की, क्योंकि देखिए LHL जो आ रहा है वो -1 आ रहा है, RHL आ रहा है +1। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको क्या बता दी है, डिसकंटिन्यूटी के टाइप बता दिए हैं। तो LHL फाइनाइट बराबर नहीं है लेकिन फाइनाइट है, तो इसलिए फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। यानी जितने भी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है किसमें, जितने भी आपके लिए क्या होते हैं, जितने भी सिग्नम फंक्शन होते हैं, जिसमें एक में मोड आता है और एक में सिंपल आता है, कोई भी फंक्शन हो, यानी ऐसे दिया हो जब भी आपके लिए फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन हमेशा किस में आता है, सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है अपने क्रिटिकल पॉइंट पर। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है तो 3 पर, अगर 2 होता तो 2 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का क्वेश्चन है। इसने कहा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x बराबर 0। तो ये n अगर इंटीजर हो आपके लिए, n इज इंटीजर, तो इसमें हमसे ये कहा कि आप बताइए कि ये किस वैल्यू के लिए होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू होगा, नो वैल्यू, ऑल वैल्यू, या क्या। देखिए अगर हम इस वैल्यू, इस फंक्शन को आप देखें तो इस फंक्शन में हो क्या रहा है, आप कुछ मत कीजिए, इसे ऊपर लेकर जाइए। जब आप इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये e की पावर -x हो जाएगा, और -x का एक्सपेंशन खोलेंगे तो आपके लिए कितना हो जाएगा भाई दोस्तों, ये हो जाएगा 1 - x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा। इसे ज़रा अपॉन में आप लेकर जाएंगे तो इसे आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन x की पावर -n, 1 - x प्लस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल डैश डैश। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस प्लस इन्फिनिटी 1 अपॉन x की पावर -n माइनस x अपॉन, वो 1 अपॉन क्या लिखेंगे, x की पावर -n -1, और इसे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x की पावर -n -2। जब आप लिमिट इन्फिनिटी नीचे रखेंगे तो वो ऑलरेडी ऊपर 0 हो जाएगा, तो इसमें n का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। n की वैल्यू चाहे 1 होती, 2 होती, 3 होती, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए हो जाएगा। ठीक है जी, यानी n की कोई भी वैल्यू का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे n की कोई भी वैल्यू आप रख दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, इन्होंने कहा कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंसेबल। अब कंटिन्यूस हो लेकिन डिफरेंसेबल ना हो तो वो ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा इस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, इस केस में ये डिफरेंसेबल हो जाएगा, और इस केस में ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट। और p बराबर आपके लिए अगर 0 आता है तब भी आपके लिए डज नॉट एग्जिस्ट की पोजीशन आ जाती है। तो कंटिन्यूस इसमें होगा लेकिन इसमें डिफरेंसेबल नहीं होगा। डिफरेंसेबल जब होगा जब p का मान 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का f(x) इज डिफरेंसेबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ इतना। देखिए बहुत सिंपल है ये, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये है तो ये है f(x² माइनस f(x) अपॉन f(x) माइनस f(0) है आपके लिए। चलिए इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये 0/0 की ही फॉर्म बन रही है। तो आप जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ये बन जाएगा f(x² इंटू 2x) और माइनस f(x) हो जाएगा इसका, अपॉन इसका हो जाएगा f(x) और माइनस ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। जब आप इसको देखेंगे तो लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस के f(x) 0 बचेगा और f(0) ये, तो ये कैंसिल होके कितना बचेगा -1।
तो इसका आंसर -1 आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक बार बस इसमें एल हॉस्पिटल लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बस आपको समझना है। देखिए जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए 0 0 1 की पावर इन्फिनिटी बनता है। तो आप यही फॉर्म लगाइए, जैसे ई की पावर हम लगाते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी में, आपके लिए 1 प्लस ए अपॉन एक्स और प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर में से 1 को घटा दीजिए और ये इंटू में 2x ले आइए, ये कैंसिल। जब आप यहाँ देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से भी आप 2x तो ये है 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लें तो बचेगा a प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक है, और इंटू 2x, तो x से x कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट रखेंगे, क्योंकि ये e की पावर 2 के बराबर दे रखा है, तो आप जब लिमिट रखेंगे तो e की पावर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और बराबर e की पावर 2। तो यहाँ से 2a का मान जो आ जाएगा वो 2 के बराबर आ जाएगा। कंपेयर कर देंगे तो a बराबर आपका पास 1 आ जाएगा, लेकिन b की वैल्यू का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि b यहाँ x 0 इन्फिनिटी रखने पर 0 ही होना है, b का मान कुछ भी हो, इसलिए b जो बिलोंग करेगा वो रियल में बिलोंग करेगा, यानी a बराबर 1 और b बिलोंग्स टू रियल रख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझने का है। इन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा सच दैट आर, यानी इस पर वैल्यू 0 हो जाए, यानी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एल्फा एक्स और माइनस के बीटा बराबर 0 कब आएगा। तो देखिए 0 कब आएगा इस बात को भी समझना है। पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एल्फा एक्स प्लस बीटा की मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा इसकी। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा और माइनस के एल्फा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के एल्फा एक्स ये हो जाएगा और माइनस के बीटा एक्स और माइनस के बीटा आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस 1। जब हम इसको पूरा एक साथ लेने की कोशिश करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एल्फा ये हो जाएगा और माइनस यहाँ से x भी कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए एल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा और कांस्टेंट क्या है आपके लिए, कांस्टेंट है प्लस 1 माइनस बीटा, ये कांस्टेंट है अपॉन x प्लस 1। अब देखिए जब इन्फिनिटी होती है लिमिट, तो इन्फिनिटी में आपके लिए 0 कब आता है, जब नीचे की लिमिट ज़्यादा बच जाए, यानी नीचे की नीचे की डिग्री ज़्यादा हो। तो नीचे की डिग्री 1 है और 1 जब कब होगी, जब ऊपर कांस्टेंट हो जाए, यानी 1 माइनस एल्फा का मान भी 0 हो जाए और एल्फा प्लस बीटा बराबर भी 0 हो जाए, तभी तो नीचे की डिग्री ज़्यादा बनेगी। नीचे की 1 बन गई और ऊपर की 0, क्योंकि ये भी 0 हो गया और ये भी 0, तो बचा तो बस यही। तो आपके लिए एल्फा बराबर यहाँ से 1 आ गया और 1 प्लस बीटा बराबर 0, तो बीटा बराबर माइनस के 1 आ गया, यानी एल्फा का मान 1 और बीटा का मान -1 सी ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा f2 बराबर आपके लिए 4 है और f'2 बराबर 1 है, देन लिमिट इतने की मान बताइए। यानी हमें जो दे रखा है वो f2 बराबर आपके लिए 4 है और f'2 बराबर 1 है, देन हमसे पूछा लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन x माइनस 2। देखिए 0/0 की फॉर्म ही बनती है, तो आप एल हॉस्पिटल लगाइए तो एल हॉस्पिटल में x का 1 हो जाएगा, f2 ऐसे ही आ जाएगा, -2 f' हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा और बराबर में तो 1 चल ही रहा है। अब लिमिट रखिए, लिमिट रखने पर आपके लिए कितना मान है, बराबर में कुछ नहीं, बराबर में इसका मान तो बताना ही है हमें, इसका मान 1 था, सॉरी इसका मान आपके लिए कितना था, 1 था। अब जब लिमिट रख देंगे तो ये बन जाएगा f2 और ये माइनस के 2 f'2 बन जाएगा। तो अब आप f2 का मान रखिए और f2 का मान 4 है, -2 और f'2 का मान 1 है, तो 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 4 - 2 यानी कि 2।
तो 2 ऑप्शन नंबर ए है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द फंक्शन एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कैन बी मेड कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0 वाई डिफिनिंग f0 टू बी इक्वल टू f0 और x टेंस टू नॉट इक्वल टू 0 जब भी दिया हो तो वहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 का मान निकालना है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ये एल हॉस्पिटल लगेगा क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रही होगी। तो जब आप एल हॉस्पिटल लगाएं, या आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप कोस एक्स का एक्सपेंशन खोल लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल आपके लिए ये हो जाएगा और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जब आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल और अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर 1/2 फैक्टोरियल बचेगा और 1/2 आ जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट का भी क्वेश्चन होता है, इसका मान हमेशा 1/2 आता है। तो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट भी होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, इसको तो चाहे आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिबिलिटी का क्वेश्चन है। डिफरेंशिबिलिटी में जब हम कराएंगे तब इसको करा देंगे। वैसे तो ये बाई बराबर आप इसको 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा और 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोलकर फिर इसे, या आप इसे ऐसा करिए कि यहाँ पर चल कर ही लेते हैं। तो बाई बराबर है आपके पास कोस 3 कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स को आप थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से x बराबर जो आ जाएगा वो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमने ये मान लिया, तो ये हो जाएगा बाई बराबर कोस 3 थीटा। अब तो हम यहाँ से कोस 3 थीटा का फॉर्मूला खोल लेते हैं और कोस थीटा की जगह वहाँ पर फिर क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 कोस की पावर 3 थीटा और माइनस 3 कोस थीटा होता है। यहाँ से क्योंकि कोस थीटा x के बराबर रख दो तो 4x की पावर 3 माइनस 3x हो जाएगा। अब इसका 3 बार डिफरेंशियल dy/dx करेंगे तो ये आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस के 3। एक बार फिर से करेंगे तो d2/dx ये कितना आ जाएगा आपके लिए 24x माइनस 0। और एक बार और करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 24। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो आप कर सकते हैं। वैसे ये डिफरेंशिबिलिटी का क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन का, तो मैं उसमें भी करा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आ गया तो यहीं पर कर लिया हमने। x मान लिया इसको, फिर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला खोलकर x बराबर ये रख लिया और उसको डिफरेंशिएबल कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। देखिए ये जो ग्राफ होता है ना, देखिए मोड x का ग्राफ ये होता है और जब हम इसमें से ये बाई बराबर मोड x का ग्राफ होता है और जब हम बाई बराबर मोड x माइनस 5 करेंगे तो 5 इधर को हटा देंगे, यानी यहाँ से हो जाएगा ये 5। क्लियर? तो जब ये 5 हो जाएगा यहाँ से तो आपके लिए ये बन जाएगा ग्राफ। तो जब ये ग्राफ बन जाएगा तो आप क्वेश्चन को पढ़िए। द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कौन सा सही नहीं है ये पूछा। तो देखिए फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, नहीं कंटिन्यूस तो हर जगह होगा, तो ये तो गलत हो गया। और डिफरेंशिएबल 0 पर तो होगा, किस पर नहीं होगा डिफरेंशिएबल, 5 पर नहीं होगा। ठीक है, तो द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर -5, हाँ -5 पर भी होगा। किस पर नहीं होगा डिफरेंशिएबल, 5 पर, क्योंकि 5 पर कॉर्नर बन गया और जहाँ कॉर्नर बन जाता है वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। कंटिन्यूस तो ये हर जगह है, क्योंकि ये कर्व कहीं पर भी आपके लिए क्या नहीं हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है। तो लेकिन इन्होंने कहा द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस, तो ये तो गलत कह दिया ना, कंटिन्यूस तो हर जगह है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लिमिट बाई टेंस टू ए, आपके पास साइन बाई माइनस ए अपॉन 2 और tan कितना दिया हुआ है, पाई बाई अपॉन 2a। अब ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। अब जब ये 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो आप कुछ मत करिए, 0/0 में ले आइए, इस tan x को नीचे ले आइए। मैंने समझाया था ना पहली वीडियो में
कि 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म को हम 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस फॉर्म को आप ले आइए, लिमिट बाई टेंस टू ए साइन बाई माइनस ए अपॉन 2, और ये हो जाएगा कोट पाई बाई अपॉन 2a। अब एक बार बस 0/0 की फॉर्म बन गई अब ये। अब आप एक बार एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस बाई माइनस ए अपॉन 2a और इंटू 1/2, क्योंकि बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी यहाँ ए नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर दें, बाई माइनस ए अपॉन 2 और 1/2 आ जाएगा, और कोट का क्या हो जाएगा, माइनस के कोसेक स्क्वायर पाई बाई अपॉन 2a, और पाई अपॉन 2a इसका मल्टीपल भी आ जाएगा। जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर देखिए ये कोस 0 हो जाएगा, कोस 0 का मान 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, कोस पाई अपॉन ए से ए कट जाएगा, ए रखने पर कोसेक पाई अपॉन ये भी 1 हो जाएगा, यानी माइनस के 1, और पाई अपॉन 2a, 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के a अपॉन पाई, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बस आपको एक बार एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा और 0/0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बात हो गई, ये सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, मोड एक्स को 0 पर खोलेंगे जितना क्रिटिकल पॉइंट होगा, 0 से इधर ये माइनस में खुलेगा और इधर प्लस में खुलेगा, तो ये 1 और ये -1, तो यानी LHL तो इसकी आ जाएगी -1 और RHL आ जाएगी 1। अब दोनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन दोनों फाइनाइट वैल्यू हैं। तो मैंने बताया था फाइनाइट में क्या होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी x बराबर 0 हैज़ रिमूवल नहीं, गलत है, ये आपके लिए हो जाएगा। एंड सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी नहीं होगा इसमें, फर्स्ट काइंड, यहाँ ये बी ऑप्शन हो जाएगा। उनका डिसकंटिन्यूट x बराबर 0 एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। मैंने अभी आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बताया कि जब LHL RHL बराबर ना हो लेकिन कैसी वैल्यू आए, फाइनाइट वैल्यू आए, तो वहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, और वो कैसी डिसकंटिन्यूटी होती है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये कहा लिमिट x टेंस टू a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x की पावर x माइनस a की पावर a बराबर 1 है। देन आपसे a का मान पूछा। देखिए ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो ज़रा एल हॉस्पिटल लगाइए। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a की पावर x और लोग e बेस पर a, और इसका हो जाएगा a x की पावर a -1। इसका करेंगे तो x की पावर x का 1 हो जाएगा और लोग x ऐसी, और इसका कितना हो जाएगा +1। ये इसका डिफरेंशियल होता है बराबर -1। जब आप लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर ये हो जाएगा a की पावर a, और ये हो जाएगा लोग e बेस पर a, तो ऐसे ही रहेगा, और माइनस a इंटू a की पावर a -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा a की पावर a, और ये हो जाएगा लोग a प्लस के 1 बराबर -1। देखिए सबसे पहले देखिए ये इससे कट जाएगा, नीचे लेकर जाएंगे तो a की पावर a कॉमन ले लो, a की पावर a, तो ये हो जाएगा लोग e बेस पर a -1 अपॉन a की पावर a, और ये हो जाएगा लोग e बेस पर a +1 बराबर -1। ये कैंसिल। जब हम इसको देखते हैं तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बच गया। अब देखिए कौन सी वैल्यू इसमें एक ही सेटिस्फाइड कर सकती है। तो अगर ये 0 हो जाए तो -1 आ जाएगा, और 0 किस पर होगा, a बराबर e पर। देखिए ये a बराबर e रख देंगे, सॉरी 1 हो जाएगा, 0 किस पर होगा, 1 पर नहीं, ये ऑप्शन होगा इसका। a बराबर अगर हमने 1 रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो -1/1 -1 के बराबर आपका हो जाएगा। ये -1 है ना, तो हमें -1 के बराबर लाना है, तो a बराबर जब हम -1 रख देंगे तब ये -1 आएगा, क्योंकि 1 रखने से क्या हो जाएगा, लोग e बेस पर माइनस वो प्लस के 1 रख रहे हैं ना, और माइनस के 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, लोग e बेस पर a आपके लिए 1 और प्लस के 1, तो देखिए ये 0 हो जाएगा, -1/0 + 1, तो -1 बच जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि स्क्वायर रूट आपके लिए क्या है, स्क्वायर रूट 1 - x² प्लस स्क्वायर रूट 1 - y² बराबर a x - y। देन आपको वैल्यू बतानी है dy/dx की। देखिए ये इम्प्लीसिट फंक्शन है,
इसमें डिफरेंशियल निकालना आसान होता है। इस पूरे फंक्शन को एफ एक्स वाई का फंक्शन मान लें और इसको लिखें स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस वाई। और इम्प्लिसिट का क्या होता है कि आप माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर दीजिए और डेल एफ अपॉन डेल वाई कर दीजिए। तो माइनस जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शली करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है। लेकिन इसका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y का ही फंक्शन है पूरा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस के a ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस के a आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। और ये ऐसे तो माइनस के a आ जाएगा क्योंकि y का 0 हो जाएगा। और अपॉन जब इसको करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x, वो 2y माइनस के, वो भी क्योंकि इसका होगा ना, इसका तो 0 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस के a हो जाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2, तो ये आ गया माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस के x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के a अपॉन ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस के a हो जाएगा। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, a का मान, क्योंकि आंसर इसमें है तो a का मान निकाल लीजिए। a का जो मान है वो है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, वो इसके अंदर रख दीजिए। जब आप इसके अंदर रख देंगे तो देखिए कितना बन जाएगा, ये माइनस तो चल ही रहा है, माइनस के x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक ही जगह ये रख देंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। और अपॉन में ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस के बाई, तो ये चल रहा होगा, ये भी है, हाँ माइनस के बाई तो यहाँ भी है, ये माइनस के बाई, तो माइनस के बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के प्लस के एक ही मान रख दीजिए स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट प्लस कितना है प्लस, तो प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। और जब आप इसमें से कॉमन लेके, जब आप एलसीएम लेके इसको करेंगे पूरा, तो जो आंसर बच जाएगा वो यही बच जाएगा, माइनस की ये आ जाएगा डी ऑप्शन, यही बच जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो ये आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस आपको करना क्या है, इसका एलसीएम ले लें, इसका भी एलसीएम ले लें, इनको बाहर निकाल लें और ये वैल्यू सेम बन जाएगी। और x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा और ये नीचे, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान भी होता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है एग्जाम में। तो ये है 1 माइनस कितना है कोस 2 और x माइनस 2 और अपॉन में कितना है x माइनस 2। देखिए इसे हाफ एंगल में तोड़िए, जब भी ऐसा आंसर होगा उसका डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आएगा। -1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 अपॉन 2 करिए और अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 2, ये कट गया। ये जो बाहर निकलेगा यहाँ से, क्योंकि ये 2 तो कट जाएगा, तो ये बाहर स्क्वायर रूट 2 मोड में निकलेगा साइन इसके बाहर अपॉन x माइनस 2। तो ये जो हो जाएगा इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक मोड आ गया, तो मोडलेस में आंसर मैंने आपको बताया है कि अगर एक मोड आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है आंसर, क्योंकि एक माइनस का खुलता है। जब हम 2 से इधर देखेंगे तो ये तो माइनस का खुलेगा, साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, और ये प्लस का खुलेगा, तो इसलिए एक तरफ तो आ जाएगा, ये बना जाएगा और ये माइनस के स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इधर प्लस के, तो ये बराबर नहीं आते, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन आप इसका मान बताइए। यहाँ पर ये बी एक्स होगा भाई, इसको ठीक कर लेना, आपका गलत हो गया यहाँ टाइप में बी एक्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा, इसको समझ लीजिए, ये पूछा लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा 1 माइनस कोस ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी और अपॉन में क्या है x माइनस एल्फा का स्क्वायर। देखिए पहले इसे समझिए, ये जो जब इसके रूट अल्फा बीटा हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अल्फा बीटा है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा, ऐसे लिखते हैं।
ए कॉमन लेकर। तो यहाँ से भी आप ऐसे ही काम कीजिए, यहाँ से आप क्या कर लेंगे 1 माइनस, इसको आप जब लिखेंगे कोस ए एक्स माइनस एल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा लिख लीजिए अपॉन एक्स माइनस एल्फ़ा का स्क्वायर। आप इसे हाफ एंगल में तोड़ लीजिए। जब आप हाफ एंगल में तोड़ेंगे -1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर ए एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस बीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और अपॉन तो ये है ही आपके लिए एक्स माइनस एल्फ़ा स्क्वायर, ये कट गया। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर x माइनस बीटा का स्क्वायर आप डिवाइड कर लीजिए और 4 भी ले लीजिए, अपॉन 4 ले लीजिए यहाँ और 4 यहाँ, और इतने से करा है तो 4 अपॉन एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ कर लीजिए। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिए क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी सेम एंगल के साथ, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके लिए क्या बचेगा 2 यहाँ से बचेगा, और 4 अपॉन इसको क्या लिखेंगे जब लिमिट रख देंगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो ये जो है 2 टाइम्स कट गया, ऊपर जाकर ये अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन 2, और ए भी तो बच रहा होगा, ए से भी करेंगे, हाँ सॉरी ए रह गया ना ये, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर से डिवाइड, तो ए स्क्वायर आपका ये ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ये पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसका मान 1 हो गया और बचा 2 और 4 अपॉन एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये बच गया जब लिमिट रख दिया, और ये ऊपर पहुंच गया घूम के, तो ये आपके लिए ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, तो आराम से आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फॉर द फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये तो आपके लिए आ गया -4, ये आपके लिए आ गया 2, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो 1 यहाँ आ गया, और इसका क्रिटिकल पॉइंट -3 है तो -3 यहाँ। अब देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो इधर माइनस का खुलेगा, माइनस के x -1 और माइनस के x + 3, इधर ये प्लस का खुलेगा, माइनस ये तो माइनस का ही खुलेगा क्योंकि 1 से इधर है, और ये प्लस में खुलेगा। अब ये दोनों इधर प्लस में ही खुलेंगे, तो जब हम इसको देखें तो ये फंक्शन बनेगा माइनस के 2x प्लस ये हो गया प्लस के 1 तो ये हो जाएगा, और माइनस के 3 यानी कि माइनस के 2, और ये बनेगा माइनस x से ही कट जाएगा, प्लस के 1 तो ये बचेगा और 4 ये बनेगा, और ये आपके लिए बनेगा 2x और प्लस के 2। अब देखिए डिफरेंशिबिलिटी देखनी है दोनों जगह और कंटिन्यूटी भी देखनी है। तो अब हम जब कंटिन्यूटी देखेंगे, क्योंकि रोले थ्योरम में तो यही होता है कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, तो 3 जब हम इसमें रखेंगे माइनस के तो प्लस के 6 माइनस के 2 यानी 4 बराबर 4 हो गया, तो कंटिन्यूस तो हो गया। अब डिफरेंशिबिलिटी इसका डिफरेंशियल करें तो -2 आ गया, लेकिन इसका डिफरेंशियल 0, तो डिफरेंशिबिलिटी नहीं है 3 पर माइनस के। 1 पर देखते हैं तो 1 रखेंगे 4 बराबर 4 तो कंटिन्यूस तो हो गया। अब एक बार इसका डिफरेंशियल 0 हो गया 4 का, इसका करेंगे तो 2 आ गया, और ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर, ना तो 1 पर है और ना ही -3 पर है, तो इसके दोनों ही ऑप्शन हो जाएंगे ये कि ना तो ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल नहीं है ना, हाँ, और डिफरेंशिएबल कहा तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ये डिफरेंशिएबल ना 1 पर है ना -3 पर है, और ना ही जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोले थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगी। रोले थ्योरम तो वहाँ पर एप्लीकेबल होती है जहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखिए ये ना किस टाइप के, ये जो मैंने फंक्शन पढ़ाया है आपको, इसका जो ग्राफ दोस्तों बनता है, इसका ग्राफ देखिए ये बनता है, इसका ग्राफ मैंने सिखाया भी था, आप मेरा लेक्चर देख लेना, वहाँ पर आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है इस तरीके से, ऐसी -1 यहाँ, ये -2, ये ऐसे बनता है। तो देखिए इसकी वैल्यू जब हम चेक करते हैं उनका इंटीजर पर, तो जैसे 0 पर चेक करें तो 0 से LHL जो आती है वो भी 0 से इधर की तरफ चल रहे हैं तब भी -1 पर जा रहा है नीचे, और जब हम RHL देख रहे हैं तो वो भी माइनस, वैल्यू तो इसकी सब जगह -1 होती है, इंटीजर पर 0 होती है। तो जब हम वैल्यू f 0 पर देखेंगे तो वो 0 ही आएगी, ऐसे बनता है इसका ग्राफ, यानी इंटीजर पर तो 0 ही होती है सब पर वैल्यू, और फ्रैक्शनल पार्ट पर आपके लिए -1।
तो जब हम लेफ्ट हैंड RHL की तरफ देखेंगे तो जीरो में से कुछ घटाएंगे तो वो फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा, तो उस पर -1 है, और ऐसे ही जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो वो भी फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा RHL के लिए, तो इस पर भी -1 है। और F0 पर वैल्यू 0 है, तो यहाँ LHL RHL तो बराबर है लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है। जहाँ पर LHL बराबर हो RHL के और वैल्यू बराबर ना हो, वहाँ पर आपकी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी आती है। ये मैंने समझाया है अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी वहाँ पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एफ सच दैट 0 से इन्फिनिटी आर बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, और हमें दिया हुआ है क्या, एफ डैश एक्स स्क्वायर बराबर 1 - x⁻³ और फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 पर f1 पर मान दिया हुआ है 0 और आपको f4 पर मान बताना है। देखिए इसमें क्या है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन करने से पहले ज़रा थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए। इसमें 2x से मल्टीप्लाई इधर और 2x से मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, इससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो ये 2x एफ डैश एक्स स्क्वायर बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2x - 2x⁵। आसानी क्या हो जाएगी, अब इसे आप ऐसे लिख सकते हैं d/dx आपके लिए, और fx लिख सकते हैं, fx² लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो पूरे का आपके लिए कितना बन जाएगा डिफरेंशियल, ये ही बन जाएगा एफ डैश एक्स और इसका 2x, इसलिए हमने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा fx², डिफरेंशियल हट जाएगा, ये आ जाएगा 2x² / 2 -4 बनेगी ना ये पावर, ये तो ये 5 कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ये तो कट गया। अब वैल्यू किसने कहा कि उसने 1 पर आपके लिए 0, तो x बराबर आप 1 रखें तो 1 आ जाएगा, तो f1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1 माइनस ये 2 भी ये चल रहा है, तो 2/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी मान 0 है, प्लस के c आएगा इंटीग्रेशन के पास, तो 0 बराबर माइनस के ये कितना बचेगा, प्लस के 3/5 प्लस c, तो यहाँ से जो c का मान आएगा वो माइनस के 3/5। तो आपका जो फंक्शन बन गया वो आपका fx² बराबर x² माइनस के 2x⁵ और माइनस के 3/5। देखिए f4 का मान निकालना, तो x बराबर 2 पुट कर दीजिए, तो ये f4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपके लिए 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2⁵ 32 हो जाएगी इंटू 32/5 माइनस 3/5। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 5 आ जाएगा, f4 का मान निकालना है, तो ये 20 हो जाएगा, ये माइनस के 64 आ जाएगा, और ये माइनस के 3। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो 20 - 67 हो गया, तो ये माइनस के 47/5 यानी कि सी ऑप्शन। तो हमने करा क्या, सबसे पहले 2x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि ये डिफरेंशियल में बदल के इंटीग्रेशन में आसानी हो जाएगी। इसको डिफरेंशियल में बदल लिया और इंटीग्रेशन जब हमने करा तो ये आ गया इंटीग्रेशन। अब क्योंकि f1 पर वैल्यू 0 है तो x बराबर 1 रख दिया और वैल्यू 0 रख दी, तो c का मान निकल कर आ गया -3/5, वो यहाँ रख दिया। तो जब रखने के बाद आपके पास x बराबर 2 रखेंगे तभी तो 4 आएगा, तो x बराबर 2 पुट करके आपका आंसर आ गया। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इन्होंने कहा, देखिए मैं आपको एक बात समझा देता हूँ बहुत आसानी से, कि जो f(x) है ये x-1 का मोड प्लस x-5 का मोड है, तो हमें इसका डिफरेंशियल करना है क्योंकि f'3 का। तो देखिए मोड का जो डिफरेंशिएबल होता है वो सिग्नम फंक्शन होता है, यानी f(x) बराबर अगर मोड x हो और उसका हम डिफरेंशियल करें तो वो मोड x/x आता है। तो इसमें भी यही करेंगे, यानी f'(x) करेंगे तो यह जाएगा मोड x-1/x-1 प्लस मोड x-5/x-5। अब आप 3 रख दीजिए x बराबर, तो f'3 बराबर ये x-3 का मोड अपॉन 3-1 प्लस 3-5 का मोड, यानी x की जगह 3 रखना था, 3-1। क्लियर, तो ये अपॉन 3-5, तो ये कितना आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, ये प्लस के ये ऊपर तो 2 आ जाएगा प्लस के, लेकिन माइनस के कितना आ जाएगा 2, तो ये कट जाएगा 1-1 यानी 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका डिफरेंशियल ये होता है, एक बार x बराबर 3 रख दें और आपका आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशियल होता है।
चलिए आज के लिए इतना ही। ये हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से बेस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ज़रूर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन छपेगा, एक या दो या तीन क्वेश्चन भी इस पूरी क्लास से आपके एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जो 2 सीरीज चला रहे हैं आपके लिए यूथ की और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जो लोग नए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लें, हम यहाँ पर आपके लिए टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड पूरी तैयारी कराएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं, और @ग्रेस एकेडमी। जल्दी एक सूचना आपके लिए आने वाली है, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छी खुशखबरी इस चैनल पर मिलने वाली है। आपकी पूरी तैयारी की जिम्मेदारी हम आपकी लेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।